हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। उसके दर पर दुआ के लिए आए हैं। हम सब उसके दर पर आ चुके हैं, उसकी हजूरी में आ चुके हैं। अज़ीज़ों, हम सब आपको वेलकम करते हैं, आपको स्वागतम, आपको खुश आमदीद। आज की इस मिरेकल वेडनेसडे की शाम की सर्विस में, मिड वीक फेलोशिप, प्रेयर फेलोशिप में सबको वेलकम करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आप, मेरा ईमान है कि आज सब हम बरकत पाएंगे, आप सब बरकत पाएंगे, और जो कुछ भी यहाँ पर जो खुदा उनका मसा है, जो उसकी हजूरी है, वो आपको भी छुएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आइए दुआ करते हैं, खुदा उनकी और हुजूरी मांगते हैं, और उसकी पाकीज़गी मांगते हैं, और उसकी हमद और सना सताइश प्रस्तिश के लिए उसकी कुव्वत और कुदरत और उसका मसा मांगते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो जिंदा खुदावंद है, तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, मालिक है, हमारा आसमानी बाप है। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, तेरे कदमों में आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं, अपने आप को झुकाते हैं। खुदावंद, अपने आप को खाली करते हैं, निम्र करते हैं। खुदावंद यीशु, आजिज़ करते हैं। खुदावंदा, तेरी हुजूरी में खाली करते हैं। खुदावंद कि तू हमें अपने रूह से भर, अपनी आत्मा से भर। खुदावंद, अपने खुदावंद हुजूरी से भर, अपनी मामूरी से भर। खुदावंद, आज हमें छू, आज सबको छू। खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद, तेरी हुजूरी में तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद यीशु, तुझे सारा जलाल और इज्जत और हम्द और बंदगी मिले। खुदावंद यीशु, हम मिलकर जब तेरी सताइश और प्रस्तिश करते हैं, तेरी बंदगी करते हैं, तो खुदावंद हम अपने आप को तेरे लहू में छुपाते हैं, अपने होठों को तेरे लहू से मसा करते, तेरी आग से मसा करते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद, मेरे साथ मेरी वाइफ पास्टर स्टेला को भी, खुदावंद यीशु, हम दोनों मिलकर जब वर्शिप करते हैं, तो खुदावंद तेरा ये मसा यहाँ से फ्लो हो, वाईफाई सिग्नल्स के परों पर। खुदावंद यीशु, बैठकर वो जगह जगह घरों में खुदावंद दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, और लोग बरकत पाएं, शिफा पाएं, छुटकारा पाएं, नजात पाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी कसरत की हजूरी हम मांगते हैं, इस सेंचुरी को तेरे लहू में छुपाते हैं। खुदावंद, तेरी आग का मसा यहाँ मांगते हैं कि हर किस्म की खुदावंद तारीकी की कुव्वतें हमारे जहनों को इधर उधर उलझाने वाली मसरूफियात और टेलीफोन कॉल्स को भी बंद करते हैं यीशु के नाम से, कि जब हम तेरे साथ खुदावंद तेरी इबादत में झुके हुए हैं, तो इस दौरान कोई खुदावंद बाहर से कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई हमारी खुदावंद हमें हमारा ध्यान इधर उधर लगाने के लिए कोई भी शैतानी कुव्वत काम ना करे। यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं। हालेलुया। और आज अपना जलाल जाहिर करना, आज अपनी खुदावंद मोहब्बत को जाहिर करना, आप आज अपने फजल को उंडेलना खुदावंद जो, और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज शाम के लिए जितनी दुआएं हमने मांगी। खुदा, पिछले वीक में भी खुदा तूने सबका जवाब दिया, और सबको खुदा तूने सुना है, और खुदा तूने मौजज़े किए हैं, शिफा बख्शी है, और लोगों की जिंदगियों में खुदा तरह तरह की सिचुएशंस में खुदा उनकी मदद की है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए ये दुआ तेरे ये सुना में मांगते और पा लेते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हो हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। बहनों भाइयों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, और आइए खुदा उनकी हुजूरी में, उसकी जैसे हमने पाक हुजूरी मांगी है, उसकी पाक हुजूरी में हम उसकी सताइश करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं। आमीन। उसकी पाक हुजूरी में सब मिलकर गाते हैं। ये गीत सबको आता है, खुदावंद से ही कहते हैं कि उसकी पाक हुजूरी में हम उसकी प्रस्तिश करते हैं।
तेरा प्यार निराला है, तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है, तेरे प्यार के गीतों से, तेरे प्यार के गीतों से तेरी राह सजाते हैं, तेरी पाक हज़ूरी में, तेरी प्रतीक करते हैं, तेरी पाक हज़ूरी में, तेरी प्रतीक करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं, पाक हज़ूरी में, प्रतीक करते हैं, पाक हज़ूरी तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी प्रस्तिश करते हैं। Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Thank you Jesus. Hallelujah. उसकी पाक हुजूरी में जब हम उसकी प्रस्तिश करने के लिए आए हैं और उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, आइए उसके लहू को मांगते हैं कि वो जो जैसा वो पाक है, वो चाहता है कि हम भी उसी तौर पर उसकी पाकीज़गी के मुताबिक उसकी प्रस्तिश करें, उसकी वो अपने आप हमारे लिए एक हमारे लिए बड़ी ही अच्छी जो बात है वो खुदावंद यीशु मसीह का लहू है, जिससे अपने आप को धोते हम उसकी हुजूरी में आने के लिए, उसकी हुजूरी में प्रस्तिश करने के लिए, उसकी हुजूरी में दुआ करने के लिए। जैसा वो पाक है हम उसके जैसे पाक हम अपने आप को बनाते हैं उसके लहू से धोकर। हालेलुया। आइए अपने 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 पापों का पश्चाताप करते हुए, रिपेंट करते हुए उसके लहू से अपने पापों को धोते हैं, यही गीत गाते हुए। प्रेज गॉड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद जो भला है, खुदावंद जो हमारा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
उसके लहू से जब हमने पाप धोए हैं तो खुदावन का लहू हम सबको, जैसा आप सब ने हमने गाया है, हमें साफ करे, धोकर पाक करे। हालेलुया। उसके लहू से हम पाप धोते हैं। उसका लहू ही है, उसका लहू है। उसके लहू में चैन आराम, उसके लहू में और किसी जगह पर नहीं है। उसकी प्रेजेंस में, उसके लहू से जब हम धुलते हैं तो हमारी जिंदगी में चैन और आराम आ जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने आप को उसके लहू में डुबो दें, अपने आप को उसके लहू में डुबो दें। अपने कानों को उसके लहू से धोते हैं, अपनी आंखों को उसके लहू से धोते हैं, अपने दिल को उसके लहू से धोते हैं, क्योंकि वो खुदावन जिंदा खुदा है। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और वो किस तरीके से उसके लहू से धुल कर, हालेलुया, उसके लहू से धुलकर जो कलवरी से बहता है, जो आज भी अवेलेबल है, जो आज भी जिंदा लहू है, जो ना किसी बकरे का है, ना किसी इंसान का है, ना किसी बैल बछड़े का, किसी का जानवर का, पापी का लहू नहीं, बल्कि यीशु मसीह का, खुदा के बर्रे, खुदा के बेटे का लहू है। खुदा का अपना लहू है जो खुदा हमें धोता और पाक करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. आइए हम मिलकर दुआ करते हैं, पास्टर स्टेला के साथ दुआ करते हैं और खुदा उनके कलाम में से चंद एक बातें सीखेंगे और फिर हम उसके मुताबिक दुआ करेंगे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. क्योंकि तू ही तारीफ के लायक है, तू ही ताज़ीम और सताइश और बंदगी के लायक तू ही है खुदावन। तेरे सिवा कोई नहीं खुदावन। यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन। तेरी पाक हुजूरी यहाँ छाई हुई है। तेरे मस्सा के लिए, तेरी पाक हुजूरी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज की शाम आए खुदावन, हम अपनी जिंदा कुर्बानी तेरी हुजूरी में रखते हैं खुदावन। तेरी पाक हुजूरी में लेकर आते हैं अपने अपने बदनों की कुर्बानी, अपने आप को आए खुदावन हम तेरे मज़बा पर रख देते हैं खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू यहाँ मौजूद है खुदावन। जब हम तुझे बुलाते हैं, जब हम तेरी सताइश करते हैं, तेरी परस्तिश करते हैं, तो खुदावन तू आ मौजूद होता है, क्योंकि तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनके बीच में हूँ। सो आए खुदावन, हमारा ये यकीन है, हमारा ये ईमान है, हमारा भरोसा है खुदावन कि जब हम तेरे पास आते हैं तो हमारे बीच में आ मौजूद होता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस हैकल के लिए जहाँ पर तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी में बैठकर तेरी सताइश कर सके, तेरी परस्तिश कर सके। खुदावन खुदा, इस वक्त हम तुझसे दुआ करते हैं, अपने आसमान को खोल दे ताकि खुदावन खुदा हम तेरी हुजूरी में तेरे कलाम को सुने, तेरे कलाम की बातों को सुने और ऐ खुदा इसके मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करें। तू हमारे कानों को मसा कर, हमारी आंखों को मसा कर, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को मसा कर। कोई ऐसी बात जो आए खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगी में नहीं है तो आए खुदावन तू उसको हमसे दूर करना। आज तू आए खुदावन उसको हमसे काट देना, दूर कर देना और आए खुदावन अपने कलाम के मुताबिक आए खुदावन हमें एक कदम और आगे बढ़ने का मौका देना है खुदावन। हम तुझसे दुआ करते हैं खुदावन, तू अपने बंदा को, अपने खादिम को खुदावन तू छू उन्हें, आए खुदावन तू अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल कर, ताकि खुदावन जो कुछ वो बोले हम सुने और उसको अपनी जिंदगी में आए खुदावन हम अमल करने वाले बने। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और आए खुदावन यीशु ये इस मौका को पूरे तौर पर हम तेरे हाथों में देते हैं। और जब आए खुदावन हम तुझसे दुआएं करते हैं खुदावन अपने बहन भाइयों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, उनकी तकलीफ़ों के लिए, उनकी बीमारियों के लिए, तो आए खुदावन खुदा तू अपने कान को हमारी तरफ झुकाना और आए खुदावन खुदा तू हमें हमारी दुआओं का जवाब जारी करना। खुदावन तेरा शुक्र करते हुए तुझसे ये दुआ आए खुदावन तेरे यीशु नाम में मांगते हैं और तुझी से पा लेते हैं। आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अजीज बहनों भाइयों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए। हम खुदा के कलाम में से चंद एक बातें देखते हैं और फिर दुआ करते हैं। आज यिर्मयाह नबी के सहीफे में से हम पढ़ेंगे और
चंद एक बातें देखेंगे। यिर्मयाह जो एक नबी था, यिर्मयाह, बुक ऑफ यिर्मयाह में से देखते चैप्टर 15 में चलते हैं। 15 चैप्टर में 15 बाब में, यिर्मयाह 15 बाब में यिर्मयाह नबी का जब सहीफा पढ़ते हैं तो यिर्मयाह नबी हमें एक इसको वीपिंग प्रॉफिट भी कहते हैं कि वो रोता था, लोगों के लिए रोता था और आंसू बहाया करता था। बल्कि खुदा यिर्मयाह नबी में से होकर ऐसा कलाम देता है कि खुदा कहता है कि मैं आंसू बहाता हूँ। यिर्मयाह नबी को जो पाक रूह, खुदा का रूह, जो खुदा का आत्मा, जो जिस तरीके से बात किया करता था, यिर्मयाह नबी के दिल पर, उसके दिल पर वो ऐसा बोझ होता था। और उसमें हम देखते हैं कि खुदा कभी कितना नाराज होता है क्योंकि एक प्रॉफिट यिर्मयाह के साथ, यिर्मयाह के साथ कैसा सलूक भी लोग करते हैं, बादशाह कैसा सलूक करते हैं, लोग कैसा सलूक करते हैं, बनी इस्राएल, यहूदा वो कैसा सलूक करते हैं। तो यहाँ पर हम उसमें खुदा का कहर भी देखते हैं, खुदा का गुस्सा भी, खुदा की नाराजगी भी देखते हैं। यिर्मयाह नबी के थ्रू उसके जो कलाम करता है खुदा, जो कुछ वचन देता है खुदा, और जो मैसेज खुदा देता है यिर्मयाह, बुक ऑफ यिर्मयाह में यिर्मयाह नबी के मार्फत हम उसको जब पढ़ें तो यहाँ पर 15 बाब में सबसे पहली बात तो वो खुदा इतना नाराज होता है बनी इस्राएल से, यहूदा के लोगों से, इस्राएल से लोगों से, अपने ही लोगों से खुदा नाराज होता है। और खुदा कहता है, तब खुदावन ने, यिर्मयाह लिखता है कि तब खुदावन ने मुझे फरमाया कि अगरचे मूसा और सैमुएल मेरे हुजूर खड़े होते, पहली आयत में ही 15 बाब की पहली आयत, यिर्मयाह 15 चैप्टर फर्स्ट वर्स जो है, तब खुदावन ने मुझे फरमाया कि अगरचे मूसा और सैमुएल मेरे हुजूर खड़े होते तो भी मेरा दिल इन लोगों की तरफ मतवज्जा ना होता। लोगों से खुदा इतना नाराज और गुस्से में था कि खुदा कहता है कि इस वक्त, जैसे अगर हम बाइबल अगर पढ़ते हैं, आपने ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा है तो खुरूज की किताब में अगर हम पढ़े एक्सोडस में, तो जब बनी इस्राएल वो लोगों ने बछड़ा बनाया, उसके आगे नाच रहे हैं, सब कूद रहे हैं। जब मूसा पहाड़ पर 10 हुक्म लेने के लिए, खुदा से 10 हुक्म लेने के लिए गया, उस वक्त भी खुदा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि मूसा तू पीछे हट जा, मैं इन लोगों को बिल्कुल खत्म करने वाला हूं, इसको जलाकर भस्म कर दूंगा, इनको खत्म कर दूंगा, तेरे एक और नई कौम तेरे से बनाऊंगा। उस वक्त मूसा खुदा के आगे झुक गया। मूसा कहता है कि खुदा तू मेरा नाम अपनी किताब हयात में से, बुक ऑफ लाइफ में से मिटा दे, अगर तू इनको भी मारना चाहता है तो, और तू अदरवाइज तू इनको माफ कर जो कुछ इन्होंने किया है। अदरवाइज दूसरी जो कौमें हैं, दूसरे लोग, दूसरे जो किंगडम्स हैं, वो क्या सोचेंगे कि इनका खुदा इनको आगे लेकर नहीं जा सका और उसने मार दिया इनको। तो इसलिए और सैमुअल का भी जो जिक्र खुदा करता है, मूसा, वो कहता है कि अगरचे मूसा और सैमुअल मेरे आगे आकर खड़े हो जाएं तो भी मेरा दिल इन लोगों की तरफ मतवज्जो ना होता। सैमुअल भी इस तरीके का नबी था कि वो भी बहुत ही खुदा से दुआ करने वाला। खुदा, सैमुअल तो एक जगह कहता है कि क्या मैं इन लोगों के लिए दुआ ना करूं तो गुनाह करूं। यानी वो सैमुअल इतना समझता था कि मुझे इन लोगों के लिए दुआ करनी है, बनी इस्राएल के लिए दुआ करनी है। और ये लोग जो रिबेलियस लोग हैं, ये लोग जो खुदा से दूर बुत परस्ती में बार बार चले जाते हैं और खुदा की बातों को नहीं मानते, नबियों की बातों को नहीं मानते जो खुदा ने उनको कलाम दिया है। और इसी तरीके से सैमुअल भी खुदा के आगे झुक जाया करता था और खुदा से फरियाद किया करता था। तो अजीजों, इसलिए खुदा कहता है कि अगरचे मूसा और सैमुअल मेरे हुजूर खड़े होते तो भी मेरा दिल इन लोगों की तरफ मतवज्जो ना होता। इनको मेरे सामने से निकाल दे कि चले जाएं, इनको मेरे सामने से निकाल दे कि ये चले जाएं। और आगे जब अगर हम पढ़ते हैं आगे भी बातों को, तो खुदा डिफरेंट और चीजें भी तो यिर्मयाह को बताता है कि किस तरीके से खुदा इन लोगों से नाराज है। और पूरी बुक को आप यिर्मयाह की पढ़ें तो उसमें सबको आपको पता लगेगा कैसे खुदा नाराज है, कैसे यिर्मयाह के साथ सलूक किए जाते हैं जब वो जब खुदा का कलाम पैगाम
सच्चाई का कलाम लोगों तक पहुंचाता है और खुदा की बातें पहुंचाता है। तो अजीजों, आगे हम चलते हैं 15वीं आयत में, 15 बाब की 15वीं आयत में अगर चलते हैं तो खुदा के गुस्से और कहर को देखकर यिर्मयाह नबी भी खुद भी परेशान होता है कि खुदा इतने गुस्से में है और खुदा इतना उसके अंदर एक बदले की भावना है। वो खुदा इन लोगों को खत्म कर देना चाहता है। खुदा इन लोगों को बिल्कुल टोटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। तो यिर्मयाह अपने उसी सिचुएशन में, उसी पैगाम कलाम में जो खुदा का है, उस खुदा के साथ कन्वर्सेशन करते हुए यहाँ पर वो बात करता है 15वीं आयत में कि ऐ खुदावंद, तू जानता है, मुझे याद फरमा और मुझ पर शफकत कर और मेरे सताने वालों से मेरा इंतकाम ले। तू बर्दाश्त करते करते मुझे ना उठा ले। जान रख कि मैंने तेरी खातिर मलामत उठाई है। खुदा का जो कलाम, पैगाम, मैसेज जो यिर्मयाह लोगों को दिया करता था, लोग उसको मलामत करते थे, लोग उसको ताने देते थे। लोग एक दफा तो लोगों ने उसको कुएं में डाल दिया, दलदल में डाल दिया था। तो यिर्मयाह कहता है, खुदा मैं तेरी ही खातिर तो मैं मलामत उठाई है, तेरी ही खातिर तू ये जान ले खुदावंद, मुझे याद कर और मेरे इंतकाम लेने वालों से तू बदला ले और बर्दाश्त करते करते मुझे ना उठा ले। जान रख के मैंने तेरी खातिर मलामत उठाई है। तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी, क्योंकि ऐ खुदावंद रब्बुल फाज मैं तेरे नाम से कहलाता हूं। हालेलुया। यिर्मयाह अपने आप को खुदा के आगे हम्बल करते हुए ये कह रहा है कि खुदावंद तेरा कलाम मुझे मिला, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, मैंने उसको रिसीव किया है और मैंने वो बातें, मेरे लिए खुशी की बातें थी, खुरमी की बातें थी जो मैं लोगों के साथ तक भी पहुंचाता था। और खुदावंद रब्बुल फाज, लश्करों के खुदा, सेनाओं के परमेश्वर, मैं तेरे नाम से ही कहलाता हूं। अजीजों, क्या हम भी खुदा को कह सकते हैं कि हम खुदावंद हमें याद कर, हमारे दुश्मनों से हमें आजाद कर, हमारे दुश्मनों से हमें छुटकारा दिला, हमारा इंतकाम ले, बदला ले। हम याद रख खुदावंद के तेरा कलाम जो है हम सुनते हैं और वो कलाम हमने नोश फरमाया है, वो हमारे लिए खुशी और खुरमी है खुदावंद, और हम तेरे नाम से ही कहलाते हैं। क्या हम ये क्लेम कर सकते हैं? क्या हम ये क्लेम करते हैं? और क्या हम यिर्मयाह की तरह ये खुदा से ये बातें कर सकते हैं? अजीजों, ये हमें अपनी जिंदगी पर सोचने की जरूरत है। हमें अपनी जिंदगी पर, ताकि क्योंकि जब हम खुदा अगर सच्चे तौर पर अगर हम ये क्लेम करते हैं जैसे यिर्मयाह कर रहा है, जरमाया कर रहा है, खुदा के साथ बातें कर रहा है और खुदा को अपना जो उसका जो रिलेशनशिप है उसको खुदा के आगे वो खोल रहा है, अपना रिलेशनशिप खुदा को बता रहा है कि मेरा खुदा तेरे साथ ऐसा ऐसा रिलेशनशिप है। तो क्या मैं और आप, हम खुदा से कोई भी हम किसी मुसीबत में है, परेशानी में, दुख में है, हमारे लोग, हमारे खानदान, कलीसिया, कुछ भी है, क्या हम खुदा से कह सकते हैं, हम क्लेम कर सकते हैं कि खुदा हमारा ये तो ऐसा यिर्मयाह की तरह कि तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी, क्योंकि ऐ खुदावंद रब्बुल फाज मैं तेरे नाम से कहलाता हूं, मैं तेरे नाम से कहलाती हूं। खुदावंद मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। और 17 वर्ष में ऐसा लिखा है, ना मैं खुशी मनाने वालों की महफिल में बैठा और ना शादमान हुआ। वो खुदा को और भी आगे एक और बात कहता है कि खुदा मैं ना खुशी मनाने वालों की महफिल में बैठा और ना शादमान हुआ, तेरे हाथ के सबब से मैं तन्हा बैठा, क्योंकि तूने मुझे कहर से लबरेज कर दिया है। और यिर्मयाह खुदा के कहर को, खुदा के गुस्से को देखकर वो कहता है कि जो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, शादमान हो रहे हैं, बड़ पार्टियां कर रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है, मैं उनके साथ भी नहीं बैठा जाके। मैं तो इतना परेशान हुआ हूं तेरे कलाम से, जो तूने कलाम मुझसे किया है, कि मैं यहां पर अकेला ही बैठा सोच रहा हूं, रो रहा हूं कि अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा। तो आगे अजीजों 18 वर्ष में लिखा है,
मेरा दर्द क्यों दायमी और मेरा जख्म क्यों ला इलाज है कि सेहत पजीर नहीं होता। क्या तू मेरे लिए सरासर धोखे की नदी सा हो गया है, उस पानी की मानिंद जिसको कयाम नहीं। यिर्मयाह खुदा से बड़ी डीप बातें कर रहा है और खुदा से कह रहा है कि खुदावंद, मैं तो एक दुखी, मैं एक ला इलाज, जिस बीमार का कोई ऐसा कोई मरीज जिसका कोई इलाज ना हो, ऐसी बीमारी में वो मुब्तला हो, ला इलाज बीमारी, और मेरी सेहत भी गिर गई है। मैं इतना गिर गया हूं, मैं इतना घबरा गया हूं, और खुदावंद तू, मुझे लग रहा है कि तू मुझे भी छोड़ दिया तूने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कहता है कि क्या तू मेरे लिए सरासर धोखे की नदी सा हो गया है, उस पानी की मानिंद जिसको कयाम नहीं। वो पानी जो ऐसी नदी कि हम सोचते हैं कि ये नदी वो वहां से आ रही है और हम ये इधर से गुजरेगी, इधर से पानी पी लेंगे, मगर वो अपना रुख बदल लेती है, किसी और तरफ निकल जाती है नदी, और हम वो उसका पानी का इंतजार करते रहते हैं कि शायद पानी इधर से आएगा, मगर पानी डिफरेंट एरिया से निकल जाता है। तो यिर्मयाह खुदा को कह रहा है कि मैं क्या खुदा, तू उस नदी की तरह हो गया है जो अब जिसको कयाम नहीं, जो अपनी डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर रही बल्कि कहीं और फ्लो कर गई है। तो वो तेरी मदद, तेरी अनॉइंटिंग, तेरी जो सहायता है या तेरी जो हेल्प है वो कहीं किसी और तरफ निकल गई है। आगे खुदा यिर्मयाह को जवाब देता है। अजीजों, ये जवाब हम पढ़ते हैं और फिर उसके साथ दुआ करेंगे। यिर्मयाह खुदा को जवाब देता है, खुदा यिर्मयाह को जवाब देता है। खुदा जब यिर्मयाह ये सब बातें कर चुका था, खुदा यिर्मयाह को कहता है कि इसलिए खुदावन यूं फरमाता है कि अगर तू बाज आए तो मैं तुझे फेर लाऊंगा और तू मेरे हुजूर खड़ा होगा, और अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानिद होगा। खुदावन यिर्मयाह से भी, और ऑफ कोर्स यिर्मयाह के साथ जो उसकी कौम है, लोग हैं, बनी इस्राइल है, उनके लिए भी यही कहता है, और यिर्मयाह से खास करके अगर तू बाज आए कि ऐसी बातें ना करे तो मैं तुझे फेर लाऊंगा। ठीक है, मैं तुझे फेर लाऊंगा, तुझे मैं खुद अपने पास ले आऊंगा और तू मेरे हुजूर खड़ा होगा, और अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करे। लतीफ यानी जो कीमती कोई चीज हो, कोई खूबसूरत चीज हो, कोई अच्छी चीज हो, या अच्छी बातें हो, या अच्छी आदतें हों, अच्छे काम हों। और कसीफ यानी बुरे काम, नकार, बेकार काम, बेकार बातें, बेकार चीजें। खुदा कहता है कि अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानिद होगा। तू अच्छाई को बुराई से अलग करे, तू अच्छाई को ही ले, तू अच्छी चीज को ले, अच्छी बातों को ले, अच्छे कामों को ले, अच्छे काम करे तो तू मेरे मुंह की मानिद होगा। तू मेरे मुंह की मानिद होगा। मैं तो आपको इंग्लिश में भी इसको मैं पढ़ के आपको बताता हूं, क्योंकि कभी कभी हम जब उर्दू में पढ़ते हैं तो डिफरेंट होता है थोड़ा सा। और 15 बाब 19 आयत से पढ़ते हैं। Therefore thus says the Lord, ये न्यू किंग जेम्स वर्जन में, if you return then I will bring you back. If you return I will bring you back. अगर तू वापस मुड़ जाए तो मैं तुझे अपनी तरफ वापस ले आऊंगा। You shall stand before me if you take out the precious from the vile. कि जो कीमती है उसको तू अलग करे बेकार चीज से। और कीमती क्या है? कीमती खुदा का कलाम है, उसकी बातें हैं, उसका मसा है, उसकी हजूरी है। हमारे लिए
हम अगर यिर्मयाह की जगह हम अपने आप को, या बनी इसराइल की जगह अपने आप को हम रख कर देखें, तो हमारे लिए क्या कीमती है कि खुदा क्या कह रहा है कि क्या तुम अलग करो, अगर लतीफ को कसीफ से अलग करो, या प्रेशियस को वायल के साथ, बेकार चीजों को अच्छी चीजों के साथ, कीमती चीजों को नकारा चीजों से अलग करो। तो हमारे लिए कीमती क्या है, हमारे लिए अच्छी चीजें क्या है, हमारे लिए लतीफ क्या है, हमारे लिए लताफत क्या है, हमारे वही है खुदा की बातें, खुदा की हुजूरी, खुदा की पाकीज़गी, उसका कलाम, उसका जिंदा लहू, हालेलुया, और उसकी बातें हमारे लिए वो अच्छी चीजें, वो प्रेशियस चीजें, वो कीमती चीजें, उनको हम अलग करें और नकारा और बुरी चीजों को, गलत कामों को अपनी जिंदगी से निकाल दें। तो खुदा कहता है कि तू मेरे मुंह की मानिंद होगा, यू शैल बी एज माई माउथ, कि तू ऐसा होगा कि जैसे मेरा मुंह है, मेरे मुंह से जो कलाम निकलता है वो कलाम काम करता है और काम किए बगैर वापस नहीं आता। मेरे मुंह का कलाम जैसे मैं बोलता हूं, ऐसे ही तू अगर गलत कामों को, बुराई को और जो नकारा चीजें हैं उसको तू दूर करे, और अच्छाई को, भलाई को और नेकी को, कीमती जो कुछ है उसको तू अपनी जिंदगी में ले ले, तो तू भी मेरे मुंह की मानिंद होगा। तेरे मुंह से भी जो कलाम निकलेगा वो उसी तौर पर वो कलाम जो है वो असरअंदाज होगा। तो तू दुआ करेगा वो असरअंदाज होगी दुआ, और तू कलाम करेगा वो तेरा कलाम असरअंदाज होगा। अगर तू अच्छी चीजों को, कीमती चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, तो खुदा कह रहा है कि तू मेरे मुंह की तरह होगा, जैसे मेरे मुंह का कलाम है, जैसे मेरे मुंह से कलाम निकलता है। और क्योंकि मुंह काहे के लिए है, मुंह दिखाने के लिए थोड़ी होता है। मुंह से हम बातें करते हैं, मुंह हमारी आंखें हैं, मुंह से हम बातें करते हैं या खाते हैं। जैसे वो कहता है ना, मैंने तेरा कलाम नोश फरमाया है, वो यिर्मयाह कहता है मैंने तेरा कलाम नोश फरमाया है। खुदावन, मैंने तेरे कलाम को ऑब्जर्व किया, मैंने उसको खाया है, नोश फरमाया है। तो आगे चलते हैं 20 आयत में। खुदा फरमाता है, और मैं तुझे इन लोगों के मुकाबिल पीतल की मजबूत दीवार ठहराऊंगा, और ये तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। 20वीं आयत में इंग्लिश में पढ़ता हूं, एंड आई विल मेक यू टू दिस पीपल अ फोर्टिफाइड ब्रॉन्ज वॉल, एक पीतल की दीवार बना दूंगा, एक पीतल की दीवार तुझे बना दूंगा, और ये तुझसे लड़ेंगे, एंड दे विल फाइट अगेंस्ट यू, वो तुझसे लड़ेंगे, तेरे मुखालिफ होंगे, बट दे शैल नॉट प्रिवेल, और वो तुझ पर गालिब नहीं आएंगे। हालेलुया, वो तुझ पर गालिब नहीं आएंगे। फॉर आई एम विद यू, मैं तेरे साथ हूं, टू सेव यू, तुझे बचाने के लिए, एंड डिलीवर यू सेज द लॉर्ड। हालेलुया, मैं तेरे साथ हूं कि तेरी हिफाजत करूं और तुझे रिहाई दूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, अगर हम खुदा के कलाम को देखें और खुदा के कलाम की बात, खुदा तो वही है ना जो यिर्मयाह से बातें कर रहा है, वही हमारा भी खुदा है। ठीक है, उसकी खुदा की हम जैसे हम लोग सबसे बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि इसकी ऐसी मेंटालिटी है, इसकी ऐसी मेंटालिटी है, ये इसकी ऐसी खसूसियत है, राइट। तो हम खुदा के बारे में, खुदा का भी कह सकते हैं, खुदा की जो मेंटालिटी है वो सेम ही है जो यिर्मयाह से बातें कर रहा है, या यिर्मयाह खुदा से बातें कर रहा है। तो खुदा जो जवाब दे रहा है, खुदा तो वही है। और हम भी अगर इसी तरीके से यिर्मयाह की तरह से हम भी उसके साथ बातें करते हैं, और हम भी उसको रियलाइज करवा रहे हैं, उसको रियलाइज करवाने की जरूरत नहीं है, मगर हम यिर्मयाह जैसे रियलाइज करवा रहा है कि जैसे खुदा कुछ जानता नहीं है। तो ऐसे हम भी रियलाइज खुदा को करा सकते हैं, अगर हम ये समझते हैं कि हम उसके हैं, हम उसके साथ चलते हैं, हम उसका कलाम सुनते हैं, और वो कीमती जो चीज है, कीमती जो बातें हैं, कीमती जो अच्छी भलाई की जो चीजें हैं, काम है, वो हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। तो खुदा मुझे आपको हमें कहता है कि और मैं तुझे इन लोगों के मुकाबले पीतल की मजबूत दीवार ठहराऊंगा, और ये तुझसे लड़ेंगे
पीतल की दीवार यानी उसको कोई तोड़ नहीं सकेगा, उसको कोई ढा नहीं सकेगा, उसको तीर लगेंगे, उसको भाले लगेंगे, सब कुछ उस पे चोट लगेगी, मगर उस दीवार को कुछ नहीं होगा। वो दीवार एक मजबूती से वो खड़ी रहेगी। मैं तुझे एक पीतल की दीवार ठहराऊंगा और ये तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे। हालेलुया, तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तेरे साथ हूं कि तेरी हिफाजत करूं और तुझे रिहाई दूं, तुझे रिहाई दूं। है ना भाइयों, हम दुआ करते हैं और खुदा की बातों की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि हमारी जो जंग है, वो लिखा ना कि वो तुझसे लड़ेंगे पर तुझ पर गालिब नहीं आएंगे, तुझसे लड़ेंगे पर तुझ पर गालिब नहीं आएंगे। अगर हम यूहन्ना के खत में अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के खत में वो तुझसे लड़ेंगे और तुझ पर गालिब नहीं आएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 5वें बाब में पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 5, 5वें बाब में हम उसकी 4थी आयत से पढ़ते हैं, 4th वर्स से लिखा है। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, या 3री आयत से पढ़ते हैं, और खुदा की मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं है। खुदा कह रहा है ये जो प्रेशियस चीज है, लतीफ चीज है, ये उसके हुक्म है, उसका कलाम, उसकी बातें, उसके जो नियम है, उसकी जो शरीयत लॉ है, जो उसने हमें दिया है कि हम उस पर अमल करें। और वो खुदा के हुक्म जो है वो सख्त नहीं है, वो सख्त नहीं है। हम अगर हम उनको सिंपली उनको फॉलो करें, खुदा के हुक्म सख्त नहीं है। सख्त उस वक्त लगते हैं हमें जब हमें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। हमें इसलिए खुदा के हुक्म सख्त लगते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वो जो गलत चीजें हैं, वो जो गलत काम है, वो जो कसीफ है, जैसे खुदा कह रहा है कि लतीफ को कसीफ से, कोई भी चीज ऐसी कोई प्रेशियस नहीं है जो खुदा के कलाम से, उसकी बातों से, उसके साथ टाइम गुजारने से ज्यादा कीमती हो। आमीन। तो खुदा की, और लिखा वो ऐसे, यूहन्ना ऐसे लिखता है, और खुदा की मोहब्बत यह है, खुदा की मोहब्बत यह है, खुदा की मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं है। हम अगर उससे मोहब्बत करते तो हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं है। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। हालेलुया। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। और खुदा से कौन पैदा होता है? अगर हम यहीं पे रहिएगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। खुदा से कौन पैदा होता है? खुदा, यूहन्ना पहला बाब में हम जॉन चैप्टर एपिस्टल बुक ऑफ जॉन, उसका पहला चैप्टर में हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। और उसके बाद लिखा है यूहन्ना पहला बाब 13 वर्ष में, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। नए सिरे से जब हम पैदा होते हैं ना, हम जब खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसके ऊपर ईमान लाते हैं, उसके बेटे बेटियां बनने का हक बनता है, तो हम खुदा से पैदा होते हैं। हालेलुया, हम खुदा से पैदा हो जाते हैं। और यूहन्ना अपने खत में लिखता है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, चैप्टर 5 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4 में लिखा है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। हालेलुया, वो दुनिया पर गालिब आता है। और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। हालेलुया, हम जो यीशु पर ईमान लेकर आते हैं, हम खुदा यीशु मसीह पर, खुदा के बेटे पर जब ईमान लाते हैं तो हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं और हम खुदा से पैदा हो जाते हैं। और फिर हम दुनिया पर गालिब आते हैं। वो कौन गालिब आ सकता है? वो जो खुदा से पैदा हुआ है। कौन ओवरकम कर सकता है? वो जो खुदा से पैदा हुआ है। आमीन।
तो हम और वो हमारा जो गालिबाना क्या कैसे है, वो हमारे ईमान की वजह से है, जब हमने यीशु पर ईमान रखा है। और 5वीं आयत में लिखा है, दुनिया का मगलूब करने वाला यानी गालिब आने वाला, ओवरकम करने वाला कौन है, सिवाय उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। हालेलुया। मैं आप दुनिया का कोई ऐसा शख्स जो है वो दुनिया पर गुनाहों पर अबलीस पर गालिब आने के लिए, फतहमंदी के लिए, ओवरकम करने के लिए एक ही बात जरूरी है कि ये खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाएं और ये ईमान रखें कि खुदावन यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो खुदा है, हमारा निजात दहिंदा है, मुक्ति दाता है, उद्धार करता है, वही सब कुछ है। हालेलुया, वही सब कुछ है। प्रेज गॉड। तो अजीजों, कीमती चीज क्या हुई, लतीफ चीज क्या हुई कि खुदा जो कहता है कि तुम उसको, गलत को, बुरे को, नकारा चीजों को अलग करो तो मेरे मुंह के मानिंद होगे तुम। तो अजीजों, वो कीमती चीज खुदा का कलाम है, खुदावन यीशु मसीह की बातें हैं, उसके हुक्म हैं कि हम उस पर अगर हम ईमान लाएं, अमल करें तो खुदा से मोहब्बत भी करते हैं हम फिर हम दुनिया पर गालिब आते हैं, अबलीसी कुव्वतों पर गालिब आते हैं, बीमारियों पर गालिब आते हैं और बदरूहों पर गालिब आते हैं, सिचुएशंस पर गालिब आते हैं। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। अजीजों, लास्ट वीक में और बल्कि इसी तरीके से हर वीक होता है, जो जितनी दुआएं हम मांगते हैं संडे से लेकर वेडनेसडे तक जितनी दुआएं मांगी जाती हैं, हम उनको गौर जब करते हैं, फिर वेडनेसडे से फिर संडे तक, तो अजीजों अब कितनी गवाहियां हमारे पास होती है, कितने मौजज़े खुदा करता है। हालेलुया, कितने मौजज़े, कितने मिरेकल्स खुदावन करता है, वो सिर्फ इसलिए कि हम उसके, जैसे यिर्मयाह कहता है, खुदावन मैंने तेरे कलाम को, तेरा कलाम मुझे मिला, मैंने तेरे कलाम को नोश फरमाया और मुझे उसमें खुशी और खुरमी हासिल हुई। अजीजों, अगर जब हम खुदा का कलाम बड़ी खुशी से सुनते हैं, उसको नोश फरमाते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो जरूर है कि हमारी जिंदगी में खुशी और खुरमी होती है। हालेलुया। और खुदा का वादा फिर ये होता है कि मैं तुझे एक पीतल की मजबूत दीवार बनाऊंगा और वो लोग जो है, वो लोग, इन लोगों के लिए तुझे, और वो लोग तुझसे लड़ेंगे, वो तुझ पर गालिब नहीं आएंगे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं कि ताकि तुझे मैं बचाऊं और तुझे मैं रिहाई दिलाऊं। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, और वो लोग और हमारी कुश्ती, खुदावन का कलाम बताता है, करंथस की कलीसिया के खत में लिखते हैं और इफसियों के खत में भी, कि हमारी जो कुश्ती है, हमारी जो लड़ाई है, वो जिस्म की नहीं है, खून और बदन की नहीं है, खून और गोश्त की लड़ाई नहीं है। हमारी कुश्ती, हमारी लड़ाई जो है वो अबलीस से है, वो शरारती कुव्वतों से है, वो अबलीसी कुव्वत, वो अंधकार की शक्तियों से है, बदरूहों से है, दुष्ट आत्माओं से है। हमारी जो लड़ाई, हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, मगर वो बदरूह शैतान इंसानों को इस्तेमाल करता है और वो उसमें, अगर हमारा ईमान खुदावन यीशु पर है, खुदा के बेटे पर है, तो हम उन पर गालिब आते हैं, हम उन बीमारियों पर गालिब आते हैं, उन बदरुओं पर गालिब आते हैं जो हमसे लड़ रही हैं, तरह तरह से हमें कमजोर करती हैं, डिप्रेस करती हैं, रुलाती हैं, हमें गिराती हैं, बल्कि यहां तक कि बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार देती है। हालेलुया। हम खुदावन यीशु के ऊपर ईमान रखते हैं, खुदा के बर्रे पर, खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं। और इस वक्त जो कुछ कलाम में से हमने सीखा है, अजीजों, आइए हम खुदावन की हुजूरी में झुकते हैं। खुदावन कहता है कि अगर तू वापस आए, तू वापस फिरे, तो मैं तुझे अपने पास फेर लाऊंगा। खुदा खुद आपके लिए तैयार है कि आप यू टर्न लेते हैं तो खुदा अपने पास आपको खुद ही ले आता है। हालेलुया। ऐसा होता है ना, कभी कभी, कई दफा ऐसा होता है, हम जा रहे होते हैं, हम रास्ते में होते हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जाना है, हमने रास्ता भूल जाते हैं और तो हमें फिर या कोई टर्न मिस कर दिया तो हमें यू टर्न लेना पड़ता है। यू टर्न लेकर अपनी मंजिल पर, जहां पर हमने जाना है, वहां पहुंचना पड़ता है। तो खुदा इसी तरीके से हम सबको कह रहा है कि अगर हम अपने अपने रास्तों पर निकले हुए हैं, अपने अपने रास्तों पर भटक रहे हैं, तो खुदा आज आप सबसे, मुझसे, हम सबसे मुखातिब है कि यू टर्न ले लो, यू टर्न ले लो। तुमने मिस कर दिया वो टर्न,
जिधर खुदा की बातें हैं, खुदा का काम है, वो जिधर लतीफ है, जिधर अच्छी बातें, प्रेशियस काम है, प्रेशियस बातें, हालेलुया, तुमने वो टर्न मिस कर दिया जिधर जाना चाहिए था। आमीन। तो खुदा कह रहा कि यू टर्न ले लो, मैं खुद ही आकर तुम्हें अपने पास ले लूंगा। कई दफा यू नो हमें, जैसे खुदा यीशु मसीह जब जमीन पर थे, वो वचन सुनाया करते थे, लोगों के साथ बातें किया करते थे, तो वो तमसीलों में बातें करते थे। यू नो कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना नेचुरल में, वो खुदा की बादशाही की जो बातें हैं वो नेचुरल के साथ उसको कंपेयर करके खुदा नेचुरल मिसालों के साथ खुदा यीशु मसीह बात किया करते हैं, जिनको पैराबल्स भी कहते हैं, तंसीलें भी कहते हैं। तो इसी तरह मुझे भी या खुदा के खादमों को जो हम भी जब बात करते हैं, तो बहुत दफा खुदा की बादशाही को, उसकी बातों को समझने के लिए हमें पैराबल्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कई दफा ऐसे भी होता है, हम कई दफा किसी के घर गए, डिफरेंट लोगों के घर हम कभी कभी जाते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट एरियाज में, तो वो हमें डायरेक्शंस देते हैं। कभी कभी जीपीएस कहीं कभी इधर उधर गलत भी कर देता है, तो हम कॉल करते हैं कि ओहो ये ऐसे है। अभी 2 हफ्ते पहले हम, ये पिछले हफ्ते की बात है, हम किसी के घर पर, रॉकलैंड में किसी के घर गए थे। तो वो, हालांकि हम पहले भी उनके घर गए हुए, तो जीपीएस ने किसी और जगह पर हमें पहुंचा दिया कि यू रीच योर डेस्टिनेशन। हालांकि सेम एड्रेस, सेम वो कुछ डाला हुआ है। उनको हमने कॉल किया कि आप लोग मूव तो नहीं हो गए, कहीं घर तो नहीं करे, नहीं हमारा घर वही है। तो अजीजों, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप मैंने कहा चलो ठीक है, हम दोबारा से एड्रेस उसमें डालते हैं, फिर वापस आते हैं। ऐसी तरीके से हम कई जगह जाते हैं, तो जो घर वाले होते हैं ना, वो कहते हैं पर सब आप इधर से मुड़ के तो इधर से आ जाओ, मैं घर के बाहर ही खड़ा हूं, घर के बाहर खड़ी हो ना, मैं देख रहा हूँ आपको, मैं आपको बुला लूंगा। इसी तरीके से अजीजों, खुदा भी कह रहा है कि आपने टर्न मिस कर दिया है, तू अगर फिरे तो मैं खुद तुझे अपने पास ले आऊंगा। हालेलुया, खुद तुझे अपने पास बुला लूंगा, तुझे खुद अपने पास ले आऊंगा। प्रेज गॉड। तुम्हें फिर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घूम नहीं जाओगे तुम, और फिर मैं तुम्हें बरकत दूंगा, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुझे एक दीवार बना दूंगा। हालेलुया, एक दीवार बन जाओगे, एक दीवार बना दूंगा, पीतल की दीवार, मजबूत दीवार, कि वो तुझसे लड़ेंगे और तुझ पर गालिब न आएंगे। हालेलुया, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, तुझे बचाने के लिए। आई विल, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, हालेलुया, 20वीं आयत में कि एंड आई विल मेक यू टू दिस पीपल अ फोर्टिफाइड ब्रॉन्ज वॉल एंड दे विल फाइट अगेंस्ट यू बट दे शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट यू, फॉर आई एम विद यू टू सेव यू एंड डिलीवर यू, सेज द लॉर्ड। खुदावन फरमाता है कि क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तुझे बचाने के लिए और तुझे रिहाई दिलाने के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए खुदा की हुजूरी में झुकते हैं और दुआ करते हैं। आज जो भी कोई खुदावन से जो कोई ऐसे भटका हुआ है, अगर कोई तो भटका हुआ है रास्ते में, तो आप खुदावन के पास आएं, खुदावन के आगे झुकें। खुदावंद आपको बचाने वाला, रिहाई दिलाने वाला खुदावंद है। बट जरूर है कि आप यू टर्न ले लें। तौबा करने का, रिपेंट करने का जो मतलब है ना, वो यही है कि यू टर्न लेना, फिर जाना, मुड़ जाना, आई मीन वापस मुड़ना। खुदावन के, हम खुदावन के हैं, खुदावन के लोग हैं, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, फिर भी हम भटक जाते हैं। कोई बात नहीं है, खुदावन का कलाम हमें तसल्ली देता है और हमें हौसला देता है, इनकरेज करता है कि अगर हम भटक गए हैं तो वापस मुड़ जाएं। और अगर हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, हम पर हमले हो रहे हैं, हम बीमारियां हमले कर रही हैं, हम पर लोग हमले कर रहे हैं, हम पर तरह तरह की सिचुएशन है, बेरोजगारी है, फाइनेंसेस हैं, और तरह तरह की बातें हैं हमारी जिंदगी में जो हमें समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो अजीजों, खुदा कह रहा है कि अगर तू फिरे तो मैं तुझे अपने पास ले आऊंगा, और फिर मैं तुझे एक ऐसी दीवार बना दूंगा जिसको कोई गिरा नहीं सकेगा। वो तुझसे लड़ेंगे पर तुझ पर गालिब नहीं आएंगे। हालेलुया, वो तुझ पर गालिब नहीं आएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, हम आप सब खुदावन के हुजूरी में झुके, हम सब खुदावन के हुजूरी में झुकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करता हूं आज कि अगर कोई आप में से भटका हुआ है तो मुड़ जाए,
मुड़ जाए, खुदावंद आपको खुद अपनी बाहों में ले लेने के लिए, अपनी आपको वेलकम करने के लिए, वापस वेलकम करने के लिए खुदावंद खड़ा है, खुदावंद इंतजार कर रहा है। जैसे अभी यिर्मयाह नबी के सहीफे में हमने पढ़ा है 15 बाब और उसकी 19 आयत 20 आयत में जैसे हमने पढ़ा है, आप भी हम सब मुड़ सकते हैं और खुदा हमारे साथ होगा और खुदा हमारे साथ है और खुदा का ये वादा है। बशर्त सिर्फ यही है कि उसके कलाम को हम नोश फरमाएं और उसमें खुश हों, उसके कलाम पर अमल करें, उसकी बातों पर अमल करें और उसके लिए हम खुदावन से हम रियलाइज खुदावन को करें कि खुदावन हम ऐसा करते हैं, हम तेरे कलाम को सुनते हैं, खुशी से सुनते हैं। असीसो आइए झुकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं और आप अपनी जो भी कोई परेशानी है उसको क्लेम करें, क्योंकि खुदावन यहां पर उतरा हुआ है। खुदावंद आपको बचाना चाहता है। जो खुदा मेरे साथ है और मेरे अंदर है वही, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपके लिए आपको शिफा नहीं दे सकता, मैं आपको छुटकारा नहीं दे सकता, मैं आपको निजात नहीं दे सकता, मैं आपको पीतल की मजबूत दीवार नहीं बना सकता, मैं आपके लिए गलबा हासिल नहीं कर सकता। करना आपने ही है और खुदा ने आपके लिए करना है। हालेलुया। जो बातें, जो काम आपके करने के हैं, मेरे करने के हैं, वो हमने करने हैं। बाकी काम जो खुदा ने करना, फिर वो खुदा वो काम करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। इस वक्त हम तेरी हुजूरी में आते हैं, तेरी हुजूरी में झुकते हुए। खुदावंद यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूं, अपने तमाम अजीजों के लिए, बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूं खुदावंदा, कि जो किसी भी तौर पर कहीं किसी रास्ते पर भटके हुए हैं, खुदावंदा खुदावंद तेरे कलाम को नहीं पढ़ते, खुदावंद तेरे साथ टाइम नहीं गुजारते, या खुदावंद तुझसे दूर हैं और अबलीस उनसे लड़ रहा है, अबलीस उनकी जिंदगियों में से लड़ रहा है, उनको बीमारियों में डाला हुआ है, इनको खुदावंद किसी परेशानियों में डाला हुआ है, बेरोजगारी में डाला हुआ है, नुकसान में डाला हुआ है। तो तेरे यीशु नाम में मैं खुदावंद तेरे अपने लोगों के लिए दुआ करता हूं, तेरे रहम की दरख्वास्त करता हूं खुदावंद के, तेरे रहम की दरख्वास्त करता हूं कि तू अपने लोगों पर रहम कर, फजल कर खुदावंद। तेरी शांति तेरे लोगों के लिए मांगता हूं, तेरा छुटकारा तेरे लोगों के लिए मांगता हूं, तेरी शिफा तेरे लोगों के लिए मांगता हूं। जिन लोगों ने खुदावंद आज, और वो लोग जो भटके हुए थे, जो लोग जो अपनी रास्तों पर चल रहे थे, जिनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है, या बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, कोई दर्द ऐसी लगी हुई जो पीछा नहीं छोड़ रही, कोई ऐसी सिचुएशन लगी हुई है जो पीछा नहीं छोड़ रही, या कोई कर्ज है तो कर्ज पीछा नहीं छोड़ रहा, कर्जों की लानत पीछे लगी हुई है, कर्जों की लानत पीछे दबाई हुई है, या जादू टोने तावीज गंडों ने दबाया हुआ है और वो हलाकान कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। जिंदगी जो है वो मिजरेबल बनाई हुई है। यीशु के नाम से हर किस्म का जादू तावीज कैंसिल हो जाए, सारा रिवर्स हो जाए, जहां से आया वापस चला जाए। हर किस्म की खुदा यीशु के नाम से काला इलम, सफेद इलम कोई भी हो जो तेरे लोगों के खिलाफ किया गया है, खुदावंद तेरे यीशु नाम में मैं खुदावंदा, तूने मुझे खुदावंद एक पीतल की दीवार बनाया है, मेरे घराने को एक पीतल की दीवार बनाया है कि वो लड़ेंगे पर मुझ पर गालिब नहीं आएंगे यीशु के नाम में खुदावंद, क्योंकि मैं तुझ पर ईमान रखता हूं और जो लोग तुझ पर ईमान रखते हैं आज वो भी एक पीतल की दीवार, मजबूत दीवार बन जाए खुदावंद के। उनके साथ भी जो जंग हो रही है इस वक्त, वो जंग तेरी हो जाए खुदावंद यीशु, वो तेरे हाथों में हो जाए। तू उनकी जंग लड़नी शुरू कर दे, उन अबलीसी कुव्वतों के खिलाफ, उन बदरूहों के खिलाफ, वो शैतानी कुव्वतों ताकतों के खिलाफ, अंधकार की शक्तियों के खिलाफ, जादू के खिलाफ, तावीजों के खिलाफ, काले इलम के खिलाफ, यीशु के नाम में कैसी भी सिचुएशन हो, यीशु के नाम से आज वो सारी टूट जाए, रिवर्स हो जाए, ये भेजने वालों के पास वापस चले जाए। और तेरे लोग आज खुदा तूने कहा है कि क्योंकि मैं तेरे साथ हूं तुझे बचाने के लिए और तुझे रिहाई दिलाने के लिए, खुदावन तेरे यीशु नाम में मैं दुआ करता हूं। आज जो भी किसी की सिचुएशन है उससे खुदावन यीशु तू उनको बचा ले, तू खुदावन तेरे लोगों को, खुदावन यीशु अपनी बेटियों को, अपने बेटों को खुदावन इन बदरूहों से बचा ले और रिहाई दे। खुदावन जिन्होंने क्लेम किया है खुदावन, चाहे वो लानतें किसी किस्म की भी है, खुदावन तू बचा ले और रिहाई दे, खुदावन तू बचा ले और रिहाई दे। वो कोई किसी किस्म की कोई बीमारी है, बेरोजगारी है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कर्जे की लानत है या कोई और लानत है,
कोई ऐसी खुदा स्किन डिजीज है, कोई ऐसी खुदा यीशु कोई ऐसी मोहलक बीमारी है, आर्थराइटिस है, खुदा डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, यीशु के नाम से ये जाती रहे, ये बलाएं दूर हो खुदा यीशु के नाम से। तेरे लोग इन बलाओं पर, इन बीमारियों पर गालिब आए, यस ओवरकम हो और ये इनका खात्मा हो खुदा यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदा यीशु, तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा, तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। इस वक्त तेरी शुक्र गुजारी में झुकते हैं, तेरे नाम को जलाल और इज्जत मिले खुदा। हम घटे तू ही बड़े, जो भटके हुए हैं वो उनको खुदा तू ही है जो राह पर ला सकता है, क्योंकि राह सच्चाई और राह तू ही है, जिंदगी भी तू है खुदा, मार्ग सत्य जीवन तू ही है प्रभु। जो भटके हुए हैं, जो खोए हुए हैं खुदा, तेरे कलाम में लिखा है कि तू खोए हुए को ढूंढने और नजात देने के लिए जमीन पर आया, दुनिया में आया। हालेलुया खुदा, हम तेरे ही हुजूरी में झुकते हैं कि खोए हुए को खुदा यीशु तू जो ढूंढने आया है खुदा, तेरा पाक रूह खुदा तेरे लोगों की मदद करे। सब जो इवेंजलिस्ट हैं, पास्टर्स हैं, ओवरसीयर्स हैं, मुनाद हैं खुदा, जो जगह जगह जाते हैं खुदा पाक रूह उनकी मदद करना, ताकि वो खोए हुओं को ढूंढ सके, भटके हुओं को राह पर ला सकें खुदावन यीशु के लिए, क्योंकि यीशु आया ही इसीलिए। और खुदा पाक रूह तू ही है जो ये मदद कर सकता है और ये कुदरत रखता है लोगों को कन्विंस करने की, कन्विक्ट करने की, मलामत करने की। हालेलुया खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा। जो कुछ आज शाम हमने मांगा तूने दे दिया है, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आज जो कीमती और लतीफ चीज जो खुदा की है वो खुदा का कलाम है, खुदा की हजूरी है। उसको ले लें, उसको नोश फरमाएं तो सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी खुदा, और वापस फिरें, मुड़ जाएं वापस। अगर आप बाइबल पहले पढ़ते थे और आज नहीं पढ़ रहे तो मेरी दुआ है कि वो आपको बाइबल ना पढ़ने देने वाली बदरुएं आज यीशु के नाम से उनकी असाइनमेंट खत्म हो जाए और वो एक्सपायर हो जाए, वो अरेस्ट की जाए। और आप दुआ पहले करते थे और करती थी या करते थे और अब नहीं कर रहे तो आप वापस फिरें, दुआ खुदा उनकी हुजूरी में टाइम गुजारना शुरू करें। और आपको दुआ ना करने देने वाली वो दुष्ट आत्माएं, वो बदरुओं को आज मैं यीशु नाम में अरेस्ट करवाता हूं और बंधवा देता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज गॉड। और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में खुदा ने आपको एक पीतल की मजबूत दीवार बना दी है, और फिर आप पर वो लड़ेंगे जरूर आपके साथ, वो सारी शैतानी कुव्वतें आपके साथ लड़ेंगी पर वो आप पर गालिब नहीं आएंगी। हालेलुया, क्योंकि खुदावन आपके साथ है, आपको बचाने के लिए, आपको रिहाई देने के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको सलामती बख्शे, खुदावंद अपने फजल से आपको हमेशा मामूर करता रहे। और खुदा बाप जो मोहब्बत का खुदा है, वो उसकी मोहब्बत यही है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, उसकी मोहब्बत आपके साथ रहे। और पाकरू जो हमारे साथ मिलकर दुआ करता है, हमें खुदा के कलाम की समझ बख्शता है, उसकी राहों की पर ले चलता है, वो उसकी फेलोशिप आपके साथ रहे। आमीन। खुदा आपके साथ हो। प्रेज गॉड। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.